लेकिन उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे मिलेंगे आपको, और वो आपसे इन रिटर्न कुछ मांगेगी। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप दोगे नहीं दोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये आपके हाथ में। ये उस चीज़ को सोचते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में रह क्या गया। तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली करोल बाग साइड के रहने वाले थे, और ये उस हाईवे पर निकल जाते हैं बताए टाइम पे और बताए उस रास्ते पे। तो ये चलते चलते हैं, जाते जाते हैं, तो वहाँ पर गुड़गांव साइड आपने देखा होगा, रावली हिल्स आते हैं, सोना का पूरा इलाका आते हैं जो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, उस तरफ पहुंचते हैं। ढूंढते तो इन्हें काफ़ी देर हो गई थी और ये सोच रहे थे कि पागल बना दिया, कि ऐसे ही भेज दिया कि मेहनत करेगा नहीं मिलेगा वापस आ जाएगा, तो फिर बोल देंगे तुमने मेहनत नहीं करी। ये पूरा अंदर चला गया कि मेरे पास आखिरी में बचने को है क्या, अगर यहाँ पे भी मैं आऊँगा ज़्यादा कोई जानवर खा जाएगा। चलते चले गए तो इन्हें दूर से दिखता है कि यार कोई कुटिया बनी हुई है जंगलों के अंदर कोई एक कुटिया सी बनी हुई है, कोई परमानेंट रहने का तो ये साधन नहीं है। तो इनके दिमाग में है कि मैं सही जगह आ गया। एक लालटेन टंगा हुआ है और एक खाट लगी हुई है जो जैसे गाँव में होती थी, और उस पर एक औरत लेटी हुई है, और उस औरत के बाल पूरे लहरा रहे हैं, ज़मीन टच कर रहे हैं पूरा, जैसे एक पीछे से पूरा कारपेट टाइप होता है। तो ये सोचते कि यही है। ये उसके पास जाते हैं तो उस टाइम वो थी एक बुजुर्ग के रूप में। तो उसने बोला कि अम्मा मुझे किसी ने भेजा है। तो वो जैसे ही बाल उठा के घुमा के खड़ी हुई, वो एक लड़की में वहाँ पर कन्वर्ट हुई, एक लड़की वहाँ पर आ गई। तो पूछा कि अच्छा तेरे को उसने भेजा है, पता नहीं क्यों भेज देता है लोगों को मेरे पास अपनी बलि चढ़वाने के लिए, कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी बलि देने के लिए। तो ये बताता है कि मेरे साथ बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं पैसा बना पाऊँ।